तो पता ये चला अगर दुश्मनान इस्लाम साजिश रच रहे हैं, दुश्मनान इस्लाम बहाने बना रहे हैं, तो क्या दुश्मन अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी चीज़ में कामयाब हो सकता है? ठीक है, साजिश है, तो दुश्मन अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो क्या दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा? अरे कामयाब हो जाएगा भाई। दरख्त का एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। तो दुश्मन जो मुसलमानों के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ इतनी साजिशें रच रहा है, तो क्या वो अल्लाह के हुक्म के बगैर रच रहा है? क्या अल्लाह के हुक्म अगर ना हो वो कर सकता है इस काम को? पता ये चला ये अल्लाह की तरफ से कोई ज़्यादती नहीं है, ये हमारी कमी है। आज किसी को बुरा कहने से कुछ नहीं होता। अरे ये तो काफिर है, काफिर। मोदी तो काफिर है, अमित शाह काफिर है, योगी काफिर है। इनसे क्या शिकायत है? अपने मुस्लिम हुक्मरानों पर जाओ, वो अपने मुल्क के अंदर वहाँ भी दीनी आज़ादी हासिल नहीं है। मजहबी उमूर पर वहाँ पर खुलकर क्या नहीं कर सकते, अमल नहीं कर सकते। तो ये समझ में आता है कि ये सब कुछ हम सब के आमाल का क्या हुआ, बदला है। ये अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब या अल्लाह की तरफ से कोई ज़्यादती नहीं है। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मिस्र, एक मुल्क का नाम है मिस्र, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे दुनिया की मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई। पूरे दुनिया से वहाँ पर उलमा जमा हुए और अमाइदीन हाजिर हुए। क्या हुआ? आवाज़ नहीं जा रही है। मिस्र के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई जहां पर पूरी दुनिया से और मज़ा बिगड़ जाता बातों का, बात समझने समझाने में परेशानी होती है इस तरह से बात। मिस्र के अंदर पूरी दुनिया के उलमाए किराम की एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। कॉन्फ्रेंस यानी बहुत बड़ा जलसा। सिर्फ उसमें कौन शामिल हुए? पूरी दुनिया से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े तफसीरा निगार, बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात कहाँ हुए? उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और शामिल होकर उन्होंने इस बात पर गौर किया क्या कि जब अल्लाह ने ये कह दिया है कुरान के अंदर, मुसलमानों के लिए ये बड़ा तोहफ़ा दे दिया है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे इस दुनिया के अंदर, तुम्हारी ही पूछ होगी हर जगह, हर मैदान में तुम्हारी क़यादत होगी, हर मैदान में तुम सरबराही करोगे। तुम्हारे हुक्म के बगैर कोई मुस्लिम तो मुस्लिम, हिंदू भी कोई काम कर नहीं सकता। तुम्हारी इजाज़त के बगैर दुनिया का कोई फर्द बशर कुछ नहीं कर सकता। फिर आज हमारी मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों हुई कि आज हम मुसलमान सबसे दबे कुचले नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? इस बात पर मीटिंग हुई तो सब गौर व फिक्र करने लगे। सब लोग अपने अपने यहाँ की रिपोर्ट्स दी, यानी हिंदुस्तान से जो गए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हालत है मुसलमानों की, मुसलमानों के आमाल क्या हैं, हिंदुओं के आमाल क्या है, मुसलमानों के अखलाक क्या है, किरदार क्या है, अतवार क्या है, इन्होंने पेश किया। जो पाकिस्तान से गए उन्होंने अपना पेश किया, जो और मुल्कों से गए, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नाइजीरिया से, थाईलैंड से, ताजिकिस्तान से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से और न जाने कैसे कैसे ममालिक से, अलजायर से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, यमन से, हर जगह से लोग गए। सब ने अपने अपनी रिपोर्ट्स पेश की कि हमारे यहाँ मुसलमानों की क्या हालत है। जब तमाम लोगों की रिपोर्ट्स देखी उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे
कि आज मुसलमान दीन पर अमल करने वाले 10% से भी कम हैं। गौर से सुनिएगा, यानी 100 मुसलमान दुनिया में हैं तो 100 में से सिर्फ 10 ही मुसलमान ऐसे हैं जो दीन पर अमल कर रहे हैं। अफसोस की बात है, उस पर भी जो लोग मदारिस से जुड़े हुए हैं वो 4% हैं, उस पर भी, और जो तबलीगी काम में और दावती काम में लगे हुए हैं वो 1.5% है। गोया के 10% से कोई लोग आगे नहीं निकले, 10% ही इस दुनिया में सही मुसलमान कहलाए जाने के लायक हैं। ये रिपोर्ट उनके यहाँ पेश हुई। यानी और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान पीछे हैं वो क्या चीज़ थी? अखलाकी एतबार से बिल्कुल मुसलमान सबसे पीछे निकले। मुआमलात के एतबार से मुसलमान बिल्कुल सबसे पीछे निकले। यानी नमाज रोज़ा तो छोड़िए, वो है ही, लेकिन इन अखलाक, आमाल, मुआमलात के एतबार से 2% भी लोग ऐसे नहीं निकले जो मुसलमान जिन मामलात को, जिन अखलाक को आज लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हालांकि इसी अखलाक के बारे में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था? इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाकी, कि मैं अखलाक के हसना की तकमील के लिए इस दुनिया के अंदर मबऊस किया गया हूँ। क्या फरमाते हैं? मैं भेजा ही गया हूँ इस काम के लिए कि दुनिया के अंदर अखलाक करीमाना पेश करूँ, दुनिया को बता दूँ कि अखलाक हसना किसे कहते हैं, अच्छे किरदार किसे कहते हैं, अच्छे अतवार किसे कहते हैं, दुश्मनों से मिलने का तरीक़ा क्या है, दोस्तों से मिलने का तरीक़ा क्या है। इसी काम के लिए मैं इस दुनिया में भेजा गया हूँ। और आकाए नामदार से सबक हासिल करे गए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इन चीज़ों को, इन अखलाक को, इन अतवार को और पूरी दुनिया के अंदर लेकर फैल गए और लोग मुसलमान होते गए, जोक दर जोक होते गए। लेकिन आज इस मुसलमानों की हालत अखलाक के एतबार से ये है कि वो 1.5% भी दुनिया में नहीं है। यानी 100 में से 1.5 आदमी भी ऐसा नहीं है जो अखलाक हसना लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये हमारी हालत है। आज हम शिकायत करते हैं कि फ़ुला ख़राब है, फ़ुला हुकूमत तो बुरी है, फ़ुला आदमी तो ज़्यादा ही मुतशद्दिद है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो तो मदारिस के ख़िलाफ़ ज़्यादा ही बोल रहा है। दोस्तों, कोई बोल नहीं रहा है, हम बुलवा रहे हैं, कोई जुल्म नहीं कर रहा है। ये हमारे अमाल का नतीजा है, कोई ज़्यादती नहीं हो रही है, ये हमारे अखलाक का नतीजा है, कोई जुल्म नहीं हो रहा है, ये हमारे बदअमालियों का नतीजा है, उन्हीं का बदला है जिसे आज हम भुगत रखे गए और इल्ज़ाम किसी और को देते हैं। कसूर तो अपना निकल आया, इल्ज़ाम औरों को देते थे, कसूर अपना निकल आया। दोस्तों, ये हालत है आज हमारी। आइए, इसका इलाज क्या है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, तफसील तो बयान करने का वक्त नहीं है। मैं मुख्तसरन अंदाज में चंद उसूल दीन आपके सामने पेश करता हूँ। इन उसूलों पर अगर कोई मर्द, कोई औरत अमल कर ले, इन उसूलों को अपने दीन का जुज़ बना ले, अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना ले, अपने दिलों के अंदर झांक कर इन उसूलों को अपने अंदर जगह दे दे, अपने दिलों में जगह दे दे, इंशाअल्लाह वही ज़माने लौट आएंगे कि आप फिर दुनिया के अंदर उसी शानो शौकत के साथ, उसी अज़मत के साथ, उसी अज़मत रफ्ता के साथ आप हुकूमत कर सकते हैं। आप अपने दीन पर खुलकर अमल कर सकते हैं। वो क्या है? आइए, व मिनल उसूल इस्लामिया अन तअबुदल्लाह वहदा, कि इस्लामी उसूल ये है कि आप एक अल्लाह की इबादत करें। क्या मतलब? कि आप अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करें, किसी के सामने सजदा रेज ना हो, किसी के साथ किसी को किसी काम के लिए अल्लाह का शरीक ना बनाए। ये ना हो मेरी माएँ बहनें पीछे बैठी हैं, ऐसा ना हो कि घर में
कोई थोड़ी सी परेशानी पेश आई, जाती है हमारी माएँ बहनें, ख़ास तौर से हमारे मर्द हजरात भी कुछ शामिल हैं, फ़ौरन जाते हैं ऐसे जाहिल पीर के पास, ऐसे नामाकुल पीर के पास, और जाकर ये शिकायत करती है कि मेरे ऊपर फलां ने जादू कर दिया है। और पीर कैसा होता है? जिसे दीन की कोई समझ बूझ नहीं होती। वो पीर कैसा होता है? जो नमाज भी नहीं पढ़ता। वो पीर कैसा होता है? जो रोज़ा भी नहीं रखता। वो पीर कैसा होता है? जो दीन को भी नहीं जानता। और वो पीर कैसा होता है? जो पेशाब करके पानी भी इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे पीरों के पास हमारी माएँ बहनें कैसे इलाज के लिए जाती है, और वो पीर भी क्या कहता है? हाँ बहन जी, आपके ऊपर इसने जादू कर दिया है। हाँ बहन जी, आपके पड़ोस वालों ने आपके ऊपर ये जादू कर दिया है, आपके नाम की ताबीज़ गाड़ दिया है कि आप मियाँ बीवी के दरमियान ताकि इत्तिफाक बाकी ना रहें, आपके यहाँ झगड़ा पैदा हो, आपका बेटा तरक्की ना करे, आपके बेटी की शादी फुला घर में ना हो। ये जादू कर दिया है किसने? आपके पड़ोस वाले ने। और ये दूसरा कोई नहीं, आपका चचेज़ाद भाई है, आपका देवर है। यही होता है ना भाई। और जब वो कहते हैं पीर, उस वक्त हमारी माएँ बहनें बिल्कुल उन पर ऐसे लट्टू हो जाती है, और उनसे कहते हैं बताइए क्या करना होगा? अच्छा लाइए 1000 रुपये दे दीजिए, 500 दे दीजिए। फ़ौरन हम 500 पेश भी करते हैं, कहीं कहीं तो मुर्गी वगैरह भी पेश करते हैं, कभी तो बकरा भी दान कर देते हैं ऐसे नाम पे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। सुनो, रवाहु अहमद। मेरी माएँ और बहनें, मेरे भाइयों, आका इनामदार क्या फरमाते हैं कि जो इंसान ऐसे काहिन के पास और ऐसे झूठी खबरें देने वालों के पास, भाई झूठी खबरें देता है ना, वो क्या होता है? आगे के बारे में बतलाता है। क्या बताता है? कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यही बातें बताता है ना। कि जो ऐसे लोगों के पास आता है और उनकी बात को मान भी लेता है, गोया कि उसने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार कर दिया। गौर कीजिएगा, हमारी माँ बहनें खुद शामिल हैं इसमें। पता नहीं उर्दू सही से समझ में आती भी या नहीं, कि अगर किसी ने ऐसे झूठे आमिलों की बात मान ली तो उसने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की हुई शरीयत का इनकार कर दिया। और जिसने इस शरीयत का इनकार कर दिया उसका हश्र मुश्रिकीन के साथ होगा। और क्या है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, तमाम गुनाहों को करने वालों को माफ़ करके जन्नत अता करेगा। लेकिन जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करे उन्हें अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। और इस तरह झूठे आमिलों के पास जाकर उनकी बात को मानना गोया कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। इसी तरह से दूसरी हदीस है, मन अतअर्रफ़ना काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमा। कि जो ऐसे आमिलों के पास आते हैं उनकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। कहाँ है हम आज? ये उसूल दीनी है। आगे आइए, व मिनल उसूल दीनिया अन तशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसूल दीन है, ये है कि आप गवाही दें इस बात की कि मुहम्मद अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं। व मिनल उसूल दीनिया अन ताकुल हलाला व अन तजतनिबल हराम। उसूल दीनिया ये है कि आप हलाल खाएं, चाहे आप मजदूरी करके खाएं, आप हलाल रोज़ी खाएं, चाहे दुकानदारी करके खाएं, आप हलाल रोज़ी खाएं।